हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे सारा का सारा NCERT बेस्ड होगा, तो आप लोग इसके नोट्स वगैरह भी बनाते चले साथ के साथ। अगर आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल के होम पेज में लोगों के नीचे भी लिंक है, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जीवों की बाहरी संरचना को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना को स्टडी करना जीवों की, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। रूट हमें NCERT में 3 प्रकार की बता रखी है। पहला है टैप रूट, दूसरी है फाइब्रस रूट और एक है एडवेंटेटिस रूट। टैप रूट सिस्टम ये पाया जाता है डाइकोट प्लांट में। डाइकोट प्लांट्स के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है डाइकोट प्लांट में। फाइब्रस रूट सिस्टम ये देखने को मिलता है मोनोकोट में। और जो एडवेंटेटिस रूट है ये देखने को मिलती है ग्रासिस में, बनियन ट्री में एंड मॉन्स्टेरा में। टैप रूट सिस्टम डाइकोट प्लांट में एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट में, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वीट। एडवेंटिटिस रूट देखने को मिलती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में। रूट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना ये रूट का ही काम होता है। प्रोवाइड एंकोरेज टू द प्लांट, प्लांट को सहारा प्रदान करना ये भी रूट का ही काम होता है। फूड स्टोरेज करना भी रूट का काम है। सिंथेसिस ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना ये भी रूट का ही काम होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। प्रोवाइड एंकोरेज टू द प्लांट, प्लांट को सहारा प्रदान करना, फूड को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस करना। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं रूट सिस्टम के। अब ये जो PGR है इनका मतलब क्या होता है? PGR के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब यहाँ ये समझो सिर्फ PGR जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक है प्लांट ग्रोथ इनिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं प्लांट की ग्रोथ को। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनिबिटर के एग्जाम्पल है जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ रूट, रूट के रीजन के बारे में। रूट में 3 रीजन बता रखे हमें NCERT में। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल जो है। रीजन ऑफ इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर अराइज फ्रॉम दिस जोन, जो रूट हेयर होता है वो किस जोन से अराइज होते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। 3 रीजन है, पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर अराइज होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। रीजन ऑफ इलोंगेशन का काम होता है रूट की लंबाई बढ़ाना, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसकी सेल रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए एंड रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज के लिए। स्टोरेज के लिए टेप रूट पाई जाती है कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटेटिस रूट पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट देखने को मिलती है बनियन ट्री में और स्टिल्ट रूट ये देखने को मिलती है मेज में और शुगर केन में। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में। रूट मॉडिफिकेशन ही बता रखे हैं NCERT में। रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए एंड रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज के लिए। फूड को स्टोर करने के लिए टेप रूट सिस्टम पाया जाता है कैरेट में, टेप रूट कैरेट में और टर्निप में। स्टोरेज के लिए टेप रूट देखने को मिलती है हमें कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटेटिस रूट ये पाई जाती है स्वीट पोटैटो में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट देखने को मिलती है बनियन ट्री में, स्टिल्ट रूट मेज में और शुगर केन में। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में। तो ये रूट मॉडिफिकेशन है, इनको आप लोग ध्यान रखोगे। स्टोरेज, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। स्टोरेज के लिए टेप रूट कैरेट में, टर्निप में। एडवेंटेटिस रूट स्वीट पोटैटो में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट बनियन ट्री में, स्टिल्ट रूट मेज में और शुगर केन में। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट्स पाई जाती है राइजोफोरा में। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट कहाँ पर लगे होते हैं? इसे भी स्टेम्स पर, और स्टेम्स में ही नोट्स और इंटर नोट्स भी पाए जाते हैं। ब्रांचेस शाखाएँ, पत्तियाँ, फ्लावर एंड फ्रूट, नोट्स और इंटर रूट्स सारे के सारे पाए जाते हैं स्टेम पर। स्टेम डेवलप होता है फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन होता है स्प्रेडिंग द ब्रांच, ब्रांच को फैलाना ताकि उस पर लीव्स, फ्लावर और फ्रूट लग सके। स्टेम बियर बड विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी।
स्टेम पर कुछ कली भी पाई जाती है जो टर्मिनल और एक्सिलरी लगी हो सकती है। स्टेम स्टेम डेवलप होता है प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? ब्रांच को फैलाना ताकि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लग सके स्टेम पर। स्टेम में कली भी पाई जाती है जो टर्मिनल और एक्सिलरी लगी होती है। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम भी खुद को मॉडिफाई कर लेता है फूड को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। जमीगंध, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो एंड कोलोकेशिया, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है जो फूड को स्टोर करते हैं। जमीगंध, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए थॉर्न पाया जाता है स्टेम में, जैसे सिट्रस में एंड बोगेनवेलिया में। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलते हैं कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फ्लैटेंड स्टेम पाया जाता है ओपनसिया में। सिलेंड्रिकल स्टेम होता है यूफोर्बिया में। फूड स्टोर के लिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है जमीकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोगोसिया। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न पाए जाते हैं सिट्रस में, बोगेनवेलिया में। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए ओपनसिया, फिलेट स्टेम ओपनसिया में देखने को मिलता है और जो सिलेंड्रिकल स्टेम है ये पाया जाता है यूफोर्बिया में। अब हम पढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ फिलेटिन स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर पाई जाती है। फिलेटिन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और ये अरेंज होती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है जो यंग लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है टिप पर। यंगेस्ट लीफ प्रेजेंट एट द टिप्स और अपेक्स ऑफ प्लांट। लीफ के 3 पार्ट होता है, पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना और लीफ ब्लेड। पार्ट्स ऑफ लीफ को देखते हैं, पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना और लीफ ब्लेड। जिसे ये स्टेम है और ये है लीफ। इसको तो बोला जाता है लीफ बेस, जो यहाँ है इसको बोला जाता है लीफ बेस। पेटियोल, ये जो डंठल दिख रही है बीच में इतनी, इसको बोला जाता है पेटियोल और इसको बोला जाता है लेमिना और लीफ ब्लेड। लीफ बेस सीथिंग लीफ बेस होता है मोनोकोट में और पल्वाइनस लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट में। पेटियोल होल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना को कौन संभाले रखता है? पेटियोल। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का। लीव्स के 3 पार्ट से, पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना। लीफ बेस सीथिंग लीफ बेस होता है मोनोकोट में, पल्वाइनस लीफ बेस होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। पेटियोल होल्ड लेमिना, लेमिना को कौन संभाले रखता है? पेटियोल। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव्स का। अब हम पढ़ते हैं वेनेसन के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ ए लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेसन। लीफ के लेमिना पर वेंस का और वेनलेट्स का क्या अरेंजमेंट है उसी को बोला जाता है वेनेसन। वेनेसन होता है 2 प्रकार का, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट देखने को मिलता है हमें डाइकोट्स में, पैरेलल मोनोकोट प्लांट में। वहन वेनलेट फॉर्म ए नेटवर्क इन द लेमिना। जब वेन वेनलेट एक नेटवर्क बना लेती है लेमिना पे तो इस प्रकार के वेनेसन को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेसन। ये देखने को मिलता है हमें डोर्सिवेंट्रल लीफ में, डाइकोट प्लांट की लीफ में। जब वेन पैरेलल होती है एक दूसरे के लेमिना में तो ये देखने को मिलता है हमें मोनोकोट में और आइसोबायोलेटरल लीफ में। और इस प्रकार का जो पैरेलल वेनेसन होता है इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेसन। ये हमें देखने को मिलता है मोनोकोट में और आइसोबायोलेटरल लीफ में। रेटिकुलेट वेनेसन डाइकोट लीव्स में, डाइकोट लीव्स को बोला जाता है डोर्सिवेंट्रल लीफ। और जो पैरेलल वेनेसन होता है ये मिलता है हमें मोनोकोट लीफ में देखने को, मोनोकोट लीफ को बोला जाता है आइसोबायोलेटरल लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ होती है 2 प्रकार की, एक है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ देखने को मिलती है मैंगो में एंड गोवा प्लांट में। जो कंपाउंड लीफ है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ ये प्रेजेंट होती है नीम में और जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ये पाई जाती है सिल्क कॉटन में। टाइप्स ऑफ लीफ, पहला है सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ देखने को मिलती है मैंगो में एंड गोवा प्लांट में। कंपाउंड लीफ इसके भी 2 प्रकार के, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ ये नीम का प्लांट है उसमें देखने को मिलती है हमें, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में। अब हम पढ़ते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीफ का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पर और ब्रांचेस पर, इसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होती है 3 प्रकार की, पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है होल्ड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं एक के बारे में। फाइलोटैक्सी होती है 3 प्रकार की, पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है वर्ल्ड या होल्ड जो भी है। अल्टरनेट में सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोट से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज, मस्टर्ड,
एंड सनफ्लावर प्लांट में हमें देखने को मिलती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अपोजिट, ए पेयर ऑफ लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से लीफ का एक पेयर अराइज होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट में लगी होती है, ये देखने को मिलती है हमें अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस में एंड गुआवा प्लांट में। जो होल्ड है मोर देन 2 लीफ अराइज होती है एक नोड से और एक वर्ल सा बना लेती है, ये होती है अलिस्टोनिया में। अल्टरनेट, ये देखने को मिलती है हमें चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट में। अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट में। जो वर्ल्ड है ये अलिस्टोनिया में। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे क्लाइंबिंग और सपोर्ट्स के लिए टेंडल देखने को मिलता है हमें पी में। डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन पाया जाता है कैक्टस में। फूड को स्टोरेज करने के लिए फ्लैशी लीफ देखने को मिलती है हमें ओनियन में एंड गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेंडेड पेटियोल इन